यस स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर हमें देखना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब रिपीटिंग होगा। तो इन दो केसेस में एक केस हमें देखना है कि क्या आएगा। अब पहला पार्ट है 36 डिवाइडेड बाय 100। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो हमें सीधे पता है कि क्या आएगा, 0.36। अब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर सेकंड, 1 डिवाइडेड बाय 11। तो आप क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। पहले पॉइंट आएगा, नीचे 0 आएगा। अब 10 को तो 11 से होगा नहीं, अब फिर से ऊपर 0 आएगा और नीचे 0 आएगा। 11 9 आर 99। ठीक है। अब फिर से 1 आया, दैट मीन्स ये अब रिपीट हो रहा है सारा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किसके बराबर आएगा, 0.09 बार। 09 पे बार है। तो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट। ठीक है। उसके बाद है 4 होल 1/8। ये ऐसे है, 4 होल 1/8। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 8 4 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाई 8। ऐसे ही है, तो 33 को डिवाइड करते हैं 8 से। 33 डिवाइडेड बाई 8। 8 4 आर 32। यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे 0। 8 1 आर 8, 2 और फिर 0। 8 2 आर 16। यहाँ पे 4 आएगा और फिर 0। 8 5 आर 40। यहाँ पे खत्म। इसका 4.125 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 4.125। ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है फिर, टर्मिनेटिंग। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट, वो है 3 डिवाइडेड बाई 13। अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, देखिए 3 को डिवाइड करते हैं 13 से, पहले पॉइंट आएगा, नीचे 0। 13 2 आर 26। अभी 4 आएगा और 0 आएगा। 13 3 आर 39। ठीक है। 1 आएगा, 0 आएगा, लेकिन अभी 10 को होगा नहीं तो इधर पहले 0 आएगा, इधर फिर 0 आएगा। तो उसके बाद अगर आप 13 7 आर करेंगे, 7 3 आर 21, 7 1 आर और 91 आएगा इधर। और ये बना बना यहाँ पे 9 और नीचे आएगा 0। और अब 13 6 आर, तो 6 3 आर 18, 6 1 आर 6 78। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, 12 आएगा यहाँ से। अब यहाँ से नीचे आएगा 2। अब 6 7 7 से तो हो गया, 8 से नहीं होगा, 9 से ट्राई करेंगे। तो 9 से क्या आएगा, 9 3 आर 27, 2 इज कैरी, 9 1 आर 9 प्लस 1 11 117। अब फिर से 3 आया, तो ऊपर ये 3 पहले ही था, तो अब फिर से 3 आया, दैट मीन्स ये चीज क्या होगी, अब रिपीट होगी। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किसके बराबर आया, 0.230 769। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस पे बार है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर फोर्थ। अब पार्ट नंबर फिफ्थ, 2 डिवाइडेड बाई 11। 2 को डिवाइड करते हैं 11 से, पहले पॉइंट आएगा, नीचे 0। 11 1 आर 11। यहाँ से 9 आएगा, फिर 0। 11 8 आर 88। यहाँ से 2 और 0, फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किसके बराबर आएगा, 0.18 बार। ठीक है। 18 पे बार है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग
और साथ साथ में ये रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऑलराइट, उसके बाद है लास्ट पार्ट हमारा 329 डिवाइडेड बाई 400। जब आप इसको डिवाइड करोगे 329 डिवाइडेड बाई 400 को, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो आता है 0.8225। आप ट्राई करो इसको डिवाइड करके देख लो आप, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.8225। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये थे इसके 6 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पूरा यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142875। अब ये बोल रहा है कि 1/7 जो है ना, ये किसके बराबर है? 0.142857। सो ऑन लिखा हुआ, तो डेट मीन्स इस पे बार है, इस वाले पोर्शन पे। कैन यू प्रिडिक्ट द व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7? बोल रहा है कि आप प्रिडिक्ट करो कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ऐसे ही 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है, ऐसे ही 5/7 का क्या होगा, और साथ साथ में 6/7 का क्या होगा। तो इनका हम प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2/7 का। अब 2/7 1/7 किसके बराबर है? 0.142857। अब 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। ठीक है, लिख सकता हूँ, वही हुआ 2/7। अब मैं लिखूंगा 2 इंटू 1/7 के बदले में लिखूंगा जो इधर लिख के है, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इधर लिख के है, 0.142857 बार। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 7 आर 14, 1 इज कैरी, 2 5 आर 10, 11 1 इज कैरी अगेन, 2 8 आर 16, 17, 2 4 आर 8, 9, राइट, 2 8 आर 16 17, 2 सॉरी यहाँ पे देखो 2 2 आर 4 और 1 यहाँ पे 5 आएगा। अब 2 4 आर 8 आएगा और फिर 2 1 आर 2 आएगा। 0.285714 बार इस सब पे आएगा। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 2/7 का। ऐसे ही 3/7 किसके बराबर आएगा? 3 इंटू 1/7। देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका आंसर जो आएगा, आप पहले लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू 0.142857 बार। इसको मल्टीप्लाई करने पे अब मैं सीधे आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो वो कितना, इसका आंसर क्या आएगा? 0.428571 बार। ठीक है, ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, और वो किसके बराबर आएगा? 4 इंटू 0.142857 बार। और इसको मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर जो है वो आएगा 0.571428, और इस सब पे बार है। ऐसे ही 5/7 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, वो आएगा 5 इंटू 0.142857 बार। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 0.714285 बार। ठीक है, और लास्ट वन जो है 6/7, इसको हम कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 बार। और ये होगा किसके बराबर? 0.857142 बार। तो ये क्वेश्चंस थे 1 और 2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन अभी ऐसे लग रहा था कि कैसे करेंगे, बट बहुत ही आसान था। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।